दक्षिण कोरिया के बड़े उद्योगपतियों और उनके परिवारों का प्रभाव आखिर कितना बड़ा हो सकता है। एक मशहूर वकील की पत्नी के निधन के कुछ समय बाद ही उसने अपने से काफी कम उम्र की एक आकर्षक योग शिक्षिका से विवाह कर लिया। उधर एक बड़े कारोबारी परिवार का सबसे छोटा बेटा सड़क पर तेज रफ्तार गाड़ी चलाते हुए एक व्यक्ति की मौत का कारण बन गया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उस पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई। कुछ मीडिया रिपोर्टों में तो मृतक को ही आक्रामक स्वभाव का व्यक्ति बताया गया और अमीर युवक को पीड़ित के रूप में पेश किया गया। लेकिन घटना की सच्चाई कुछ और थी। एक दिन लाल रंग की स्पोर्ट्स कार तेज रफ्तार में लापरवाही से सड़क पर दौड़ रही थी। कार की खतरनाक ड्राइविंग से परेशान होकर एक व्यक्ति ने उसे रोक लिया। वह गुस्से में गाड़ी से उतरा और युवक से पूछा कि वह इतनी गैर जिम्मेदारी से वाहन क्यों चला रहा है। लेकिन युवक ने बेपरवाही से जवाब दिया कि वह हमेशा इसी तरह गाड़ी चलाता है। दोनों के बीच बहस बढ़ गई। गुस्से में वह व्यक्ति अपनी गाड़ी के पास गया और वहां से एक डंडा निकाल लाया। उसकी बेटी बार बार उसे शांत रहने के लिए कहती रही, लेकिन उसका गुस्सा कम नहीं हुआ। उसने युवक की कार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। इसी दौरान युवक ने अचानक गाड़ी आगे बढ़ा दी। तेज रफ्तार वाहन की चपेट में आने से उस व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। उसकी बेटी भी गंभीर रूप से घायल हो गई और अस्पताल में भर्ती करानी पड़ी। चूंकि आरोपी एक बेहद प्रभावशाली कारोबारी परिवार से था, इसलिए उसके बचाव के लिए शहर के नामी वकील को नियुक्त किया गया। वकील ने शुरुआत से ही बचाव की रणनीति तैयार की। उसने युवक को समझाया कि घटना को आत्मरक्षा और भय की स्थिति के रूप में पेश करना होगा। दलील दी गई कि सामने वाला व्यक्ति हथियार लेकर आया था और युवक अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था। कहा गया कि घबराहट में उससे गलती हो गई। धीरे धीरे पूरे मामले को इसी दिशा में मोड़ दिया गया। दूसरी तरफ मृतक का परिवार आर्थिक संकट से जूझ रहा था। बेटी के इलाज का खर्च लगातार बढ़ रहा था। आखिरकार परिस्थितियों से मजबूर होकर परिवार ने समझौते का रास्ता चुन लिया। इसके बाद आरोपी युवक को राहत मिल गई और वह कानूनी कार्रवाई से बच निकला। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जिस वकील ने अपने प्रभाव और कानूनी चालों से यह परिणाम हासिल किया था, उसे भी बाद में अपने फैसलों और कर्मों की कीमत चुकानी पड़ी। और यहीं से कहानी एक नए मोड़ की ओर बढ़ती है।